हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपना दिनेश कुमार फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म दिनेश सर पीसीएम स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा जो लेक्चर होगा स्पेशली वो क्लास 11 मैथ का रहेगा, लिमिट पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने लिमिट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें हम लोगों ने कुछ एक्सपेंशन किए थे। और आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि टू फाइंड the limit when domain tends to infinite। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू फाइंड द लिमिट व्हेन डोमेन टेंड्स टू इनफाइनाइट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और आज ये हम लोग पढ़ेंगे कि तब लिमिट निकालना जबकि डोमेन मतलब किसी फंक्शन का डोमेन वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे। अब तक हम लोगों ने जीरो किसी कांस्टेंट के तरफ टेंड करने वाले लिमिट फाइंड आउट किए थे और आज हम लोग पता करेंगे कि किस तरीके से लिमिट फाइंड आउट किया जाता है जब डोमेन होता है। डोमेन मतलब कौन, जो उसमें वेरिएबल था, वेरिएबल और मोस्टली वेरिएबल को हम लोग यक्स से डिनोट करते थे। अब आपको याद आ गया। तो इस तरीके के फंक्शन का हम लोग लिमिट आज निकालना सीखेंगे। देखिए बच्चों, क्या खास बात है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझने के लिए देखिए किस फॉर्म का रहेगा, किस फॉर्म का ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का फॉर्म देख लीजिए। तो क्वेश्चन का फॉर्म ऐसे रहेगा कि लिमिट इसमें x टेंड टू इनफाइनाइट रहेगा और f ऑफ x रहेगा। ध्यान से देखिए, ऐसा हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब तक तो x टेंड टू कुछ या तो जीरो में टेंड कराते थे हम लोग या फिर किसी कांस्टेंट नंबर में टेंड कराते थे और फंक्शन की लिमिट निकालते थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब x को इनफाइनाइट में टेंड कराएंगे और फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें क्या यूज करना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए क्या करना है कि यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये होगा कि यदि हम लोग डायरेक्ट x टेंड टू इनफाइनाइट रखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, यदि हम लोग डायरेक्ट x टेंड टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जो फंक्शन होगा वो इनफाइनाइट बन जाएगा। मतलब ये कि जो लिमिट होगी वो नॉट डिफाइन होगी। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट याद ये करना है कि यदि देखिए, यदि लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है और हमको क्वेश्चन मिलेंगे, यदि मान लीजिए कि f ऑफ x ऐसे दिया है तो इसको चेंज करेंगे किसमें, चेंज इट किस में चेंज करेंगे। देखिए इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि ये जो इसमें का वेरिएबल है वो 1/x हो जाए। चेंज इट इनटू फार्म लिमिट। ध्यान से देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट g ऑफ 1/x। यस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ऐसा दिया रहेगा तो इसको हमको इस तरीके में चेंज करना है। मतलब ये जो x है वो 1/x कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यदि x हो तो x में इनफाइनाइट रखते हैं तो केवल इनफाइनाइट होता है, लेकिन 1/x हो और इनफाइनाइट रखा जाए तो 1/इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, ज़ीरो का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए हमको ये काम किस लिए करना पड़ता है, ताकि जो है कि हम लोग x इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो ये ज़ीरो बन जाए और ज़ीरो एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो इसलिए हमको ये काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे, देखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए लिमिट आपका ऐसा दे रखा है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। ध्यान से देखिए, और x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए, अब आप एक काम करिए। अब देखिए इसमें क्या कहानी है, कहानी ये है कि यदि आप डायरेक्ट x इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हैं, देखिए ये इस क्वेश्चन में ये हम लोग का फंक्शन मिल गया। अब यदि आप डायरेक्ट x इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हैं तो देखिए पुट डायरेक्ट, देखिए बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझना है। बस समझना ये है कि ये जो x है ना, जो x स्क्वायर है, मतलब ये डायरेक्ट है, इसको रेसिप्रोकल करना होता है। किसी तरह ये वेरिएबल को रेसिप्रोकल करिए, मेक द वेरिएबल रेसिप्रोकल। तो पुट डायरेक्ट, तो ज़रा देखिए ना, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 1 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 1, कुल मिला जुला के इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनफाइनाइट का स्क्वायर, लॉजिक बात है, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर अपान में इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डायरेक्ट पुट करने पर देखिए कहानी ये आ रही है कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इन जो वेरिएबल हैं, जो x है, उसको रेसिप्रोकल बनाते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल बनाने से उसका वैल्यू जो होगा 0 आ जाएगा। देखिए तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, कैसे क्या करेंगे, इसी बात को हम लोग ऐसे कर पाते हैं। देखिए लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या कहानी बनती है, इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ये देखिए इसका मतलब हमने क्या किया है कि डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एज वेल एज डेनोमिनेटर, ये हम लोग काम किए हैं। तो देखिए क्या बनेगा, तब बनेगा हम लोग का x टेंड टू इनफाइनाइट, देखिए ये तो 1 हो गया, ये देखिए क्या कहानी बनेगी, ये 1 हो गया प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया, अपान ये भी 1 हो गया माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए अब कहानी क्या है कि अब आप डायरेक्ट पुट करिए। देखिए अब डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, अपान 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए अब हम लोग जानते हैं 1 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब ये कि इसको आप 1 अपान इनको इनफाइनाइट को 1 अपान 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कुल मिला 0 ऊपर चला के इंटू हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर, कुल मिला जुला के 1 इंटू 0 अपान 1 का मतलब 0 अपान 1, इसका मतलब होगा 0। तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब 1 प्लस 0 अपान 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 अपान 1 माइनस 0, इसका मतलब आंसर क्या है 1 अपान 1 मतलब 1। तो देखिए अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करने लगी है। ठीक है बच्चों, तो खास बात ये है कि ऐसा रहेगा, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, फीड कर लीजिए कि यदि x टेंड टू इनफाइनाइट रहता है तो कभी आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले वो जो वेरिएबल है ना उनको रेसिप्रोकल बनाते हैं। रेसिप्रोकल बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल रहेगा उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देने का मतलब हम लोग का वो रेसिप्रोकल हो जाता है, और पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, जो बचेंगे वो आ जाएंगे आंसर में। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और कुछ हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो इसमें हम लोगों ने सीखा क्या, सीखा यही कि जो भी वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल को रेसिप्रोकल बनाना है। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट यही है, नोट पॉइंट हम लोग को क्या है मिलेगा, नोट यही मिलेगा कि मेक द वेरिएबल रेसिप्रोकल, क्या बनाइए, रेसिप्रोकल बनाइए। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इस तरीके का यदि आपको लिमिट फाइंड आउट करना है तो आपको जो वेरिएबल रहेंगे उनको रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। बस यही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके बाद इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आइए और कुछ एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको कर लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3
अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखते हैं। यदि डायरेक्ट पुट करते हैं तो डायरेक्ट पुट करने पे क्या आएगा, ये भी इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट प्लस 1 मतलब इनफाइनाइट, और ये दोनों इनफाइनाइट -3। इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्ट पुट करने पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट पुट करने पे देखिए इनफाइनाइट ऐसे डायरेक्ट पुट करेंगे तो 2 इंटू इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस में 1/4 इंटू इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस 5 इंटू इन्फाइनाइट और -3। इसका मतलब ये भी इन्फाइनाइट ये भी इन्फाइनाइट, मतलब कुल मिला जुला के इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन्फाइनाइट +1 हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट -3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, वही हम अपने नोट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका यही तरीका है, एक सिंपल से यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो आप वेरिएबल को क्या बनाइए, रेसिप्रोकल। चलिए बनाते हैं, वेरिएबल को रेसिप्रोकल बनाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट। अब देखिए इसको आप क्या करिए, मैं बताया हूँ कि पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर वाला वेरिएबल रहता है उसी से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो इसको आप कैसे कर पाएंगे, तो 2x² में भी x² से डिवाइड कर लीजिए प्लस 3x में भी x² से डिवाइड कर लीजिए प्लस 1/x²। नीचे कर लेंगे 4x² प्लस 5x/x² माइनस 3/x²। अब देखिए क्या कहानी बनेगी, x² से x² यहाँ कैंसिल, तो बनेगा क्या हम लोग का, लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट। अब देखिए 2 + 3/x प्लस 1/x², 4 + 5/x माइनस 3/x²। अब देखिए रेसिप्रोकल बन गया। अब रेसिप्रोकल जब बन गया तो अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट करिए। तो डायरेक्ट पुट करने पे क्या आएगा कि यही आएगा 2 + 3/इन्फाइनाइट प्लस 1/इन्फाइनाइट का स्क्वायर, 4 + 5/इन्फाइनाइट और माइनस 3/इन्फाइनाइट का स्क्वायर। अब जरा देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू, क्योंकि अब देखिए सीधा सा मैटर है, कि n कोई नंबर हो और 0 से डिवाइड करे तो क्या आता है आंसर, इन्फाइनाइट। लेकिन 0 हो या कोई नंबर, अब देखिए 0 हो अपान इन्फाइनाइट हो, 0 अपान कोई नंबर हो तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोई नंबर हो और उसके अपान इन्फाइनाइट हो तो इसका मतलब 0 आता है। तो ये तो सामान्य सी बात है जो हम पहले जानते रहे हैं। आज ये कुछ नई चीज़ आई है, ये नहीं आई है कि किसी नंबर में यदि इन्फाइनाइट से आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। आप इन्फाइनाइट से डिवाइड करिए, चाहे इन्फाइनाइट के स्क्वायर क्यूब किसी से डिवाइड करिए तो 0 आएगा। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, आंसर आएगा 2/4। इसका मतलब 1/2। इस तरीके से हम लोग का आंसर आएगा बच्चों। इसमें कोई बहुत ख़ास बात नहीं है, बस ध्यान देना है कि आपको वेरिएबल को क्या बनाने हैं, रेसिप्रोकल बनाने हैं। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें एक ख़ास बात और होता है कि देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं यहाँ पे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या आएगा कि देखिए लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट हो रहा है, ध्यान से देखिए, और a0 x⁻m प्लस a1 x⁻m-1 प्लस a2 x⁻m-2, ध्यान से देखिए ऐसे बढ़ता जाएगा सोन। लास्ट में आप प्लस an लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपान। देखिए ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो नीचे पॉलिनोमियल बनाते हैं b0 x⁻n प्लस b1 x⁻n-1 प्लस b2 x⁻n-2 प्लस सोन, आगे भी बढ़ा लेते हैं और यहाँ हो जाएगा प्लस में bn। अब देखिए इस तरीके से, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से हम निकलेगा। अब देखिए अब डिपेंड करेगा इनकी पूरी की पूरी लिमिट किस बात पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगा
यम और एन पे, क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि यम और एन बराबर ही हों। अभी तक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अब आइए यहाँ से इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आएगी। पहली केस ये निकल के आएगी कि देखिए, यदि यहाँ से कंडीशन निकल के आती है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स से कोई दिक्कत नहीं है, तो मान के चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कह लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो देखिए, तो इसकी क्या बात बनेगी, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, मेन वही है, इसी के बराबर वो है, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इसका वैल्यू देखिए कैसे कैसे आ सकते हैं। यदि यम इक्वल टू यन रहा, देखिए यदि मतलब ये जो पावर है वही पावर ये भी है, तो इसका मतलब दोनों बराबर बराबर पावर है, तो इसका मतलब जो पावर वाला ये रहेगा वही पावर वाला ये भी रहेगा, तो उसी मतलब दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर होने का मतलब ऐसे एग्जाम्पल में ऐसे हो सकता है, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, और देखिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनाए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप काम कर लीजिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बना लिए। तो क्या हुआ, यहाँ का जो यम है और यहाँ का यन इक्वल है, तो ऐसे का लिमिट कैसे निकालते थे कि दोनों बराबर पावर वाले हैं, तो उन्हीं से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते थे, तो ये वाले ख़त्म हो जाते थे, बस ए अपन बी आता था। तो उसी तरीके से यम और यन इक्वल हो जाएंगे, तो आंसर इसका क्या आएगा, ए ज़ीरो अपन बी ज़ीरो। इसकी देखिए, इसका लिमिट वैल्यू आंसर ये आएगा। अब देखिए, यदि हम यहाँ से ये कहते हैं कि यम इज़ ग्रेटर देन एन, यहाँ पे ये बात कहते हैं, यम इज़ ग्रेटर देन, ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब, अब ज़रा ध्यान से देखा जाए, बड़ा होने का मतलब किस टाइप का, ये पावर इस पावर से बड़ा हो, तो ऐसे ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए, देखिए इस टाइप का बन गया, और देखिए मान लीजिए कि सी बन गया। तो अब ऐसे का लिमिट हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, ये यम है और ये यन है, तो यन की जगह 1 है, तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया कि यम इज़ ग्रेटर देन एन, मतलब ऊपर वाले की जो वेरिएबल की पावर होगी वो नीचे वाले के पावर से ज़्यादा होगी, तो जब ज़्यादा होगी तो ऐसे में आ जाएगा। तो अब आप डिवाइड क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो देखिए ना ऐसे लिमिट निकालेंगे तो कैसे बना सकते हैं, देखिए अभी तुरंत मालूम चल जाएगा, एक्स टेंड टू इनफाइनाइट ए, देखिए ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्लस बी अपान एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर होगा, और इसको देखिए बी अपान एक्स रह जाएगा प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट रखिए, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, ठीक है, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, मतलब आंसर आएगा ए अपान ज़ीरो, इसका मतलब आंसर आएगा क्या, इनफाइनाइट। तो ऐसे का आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। ध्यान से देखना बच्चों। अब देखिए, अब दूसरी केस क्या, तीसरी केस क्या होगी, यम इज़ लेस देन यन, यम इज लेस देन यन, मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर का जो पावर हैगा वो डिनोमिनेटर के पावर से छोटा है। छोटा होने का मतलब तब कैसा केस बन जाएगा, तब इस तरीके का पैटर्न, मान लीजिए ये एक्स कर लीजिए और यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ऐसे का कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, तो फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखिए तो लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट ए अपान एक्स रह जाएगा प्लस, देखिए इसको आप हटा दीजिए, कोई बहुत खास बात नहीं है, बी अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए तो बी रह जाएगा आप प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने डिवाइड किससे किया, बड़े वाले पावर वाले से, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ बड़ा वाला जो पावर रहेगा उसी से डिवाइड करना है। तो देखिए अब ये रखिए, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो 0 अपान बी बच गया है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उनको देख करके आंसर बता देंगे। अब देखिए इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान ये पॉइंट है। अब देखिए एक इस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट बना लिए, एक्स टेंड टू इनफाइनाइट बना लिए। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान देखिए अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कर लेते हैं और ए एक्स प्लस बी कर लेते हैं। देखिए कहानी क्या आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी। तो देखने में ही हमको क्या लग रहा है भाई साहब, अच्छा देखिए अब यहाँ से कहानी क्या आएगी। अब देखिए इसमें कंडीशन बना रहा है कि
फाइंड लिमिट इफ ए ग्रेट आर इक्वल, यहाँ से ए हटा दीजिए क्वेश्चन में, ग्रेट आर इक्वल 0। ये क्वेश्चन यहाँ पूरा है, क्वेश्चन यहाँ तक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी